नमस्कार साथियों, मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर एवं पेंशन प्लान एक्सपर्ट। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरडीएस बेस्ट इंश्योरेंस प्लान एलआईसी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एफडी प्लान पर चर्चा करेंगे, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की फिक्स डिपॉजिट योजना। साथियों, यदि आप भी एफडी कराना चाहते हैं और यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ पे कराऊं, बैंक में कराऊं, पोस्ट ऑफिस में कराऊं या एलआईसी में कराऊं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की एफडी योजना जो है उसमें आपको 7.65% से लेकर के 17.05% तक ब्याज दर मिलेगा। सबसे पहले इस प्लान की जो बेसिक जानकारी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको 7.6% से लेकर के 17.05% तक ब्याज मिलेगा। प्लान की बेसिक जानकारी में सबसे पहले हम प्रीमियम की जानकारी यानी प्रीमियम पर चर्चा करेंगे कि प्रीमियम हमको किस प्रकार से जमा करना है, कितना जमा करना है। तो इसका प्रीमियम मोड है सिंगल प्रीमियम। फिक्स डिपॉजिट योजना में सिर्फ आपको एक ही बार पैसा जमा करना है, एक मुश्त पैसा जमा करना है। तो मोड ऑफ प्रीमियम इस प्लान का हुआ सिंगल प्रीमियम। उसके बाद पॉलिसी टर्म की चर्चा करते हैं, कितने वर्ष की पॉलिसी होगी। तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर यानी 25 वर्ष। कम से कम आप 10 साल का पॉलिसी इस प्लान के तहत ले सकते हैं और अधिक से अधिक 25 वर्ष की पॉलिसी आपको मिलेगी। इसके बाद मिनिमम एज ऑफ एंट्री यानी कम से कम किस आयु वर्ग का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। तो यह 90 दिन कंप्लीट यदि हो चुका है तो 90 डेज का बच्चा भी इस प्लान को ले सकता है, यानी छोटा से छोटा बच्चा जो 90 दिन पूरा कर चुका है उसके नाम से भी यह पॉलिसी हो सकती है। मिनिमम एज एंट्री 90 डेज कंप्लीट। इसके बाद मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 65 ईयर यानी 65 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। साथियों, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है इस प्लान में वो 75 वर्ष रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 65 साल का व्यक्ति यदि है तो उसे हम अधिकतम 10 वर्ष का प्लान ही दे सकते हैं, या 65 साल का व्यक्ति सिर्फ 10 साल के लिए एफडी करा सकता है, 11 का नहीं करा सकता। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान का है 50,000 रुपए यानी 50,000 रुपीज, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट है। आप अपनी आय क्षमता के अनुसार अधिकतम ले सकते हैं, अधिक से अधिक सम एश्योर्ड का ले सकते हैं, उसकी कोई सीमा। इस प्लान में इसके अलावा लोन की सुविधा, पॉलिसी सरेंडर की सुविधा भी आपको उपलब्ध है। अब हम आपको चर्चा करेंगे, 3 कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे जिससे यह प्रमाणित होगा कि आपको 7.65% मिनिमम ब्याज दर और मैक्सिमम जो है 17.05% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, यानी कि 7.65% से लेकर के 17.05% तक आपको इंटरेस्ट रेट इस प्लान में मिलेगा। मान लिया जाए कि आपकी आयु 30 साल है, यानी एक एवरेज एज औसत आयु हम मान लेते हैं 30 साल, और 30 साल का व्यक्ति 1 लाख रुपए फिक्स करना चाहता है, एफडी कराना चाहता है 1 लाख रुपया। औसत आयु 30 साल है, यानी वह व्यक्ति 30 वर्ष का है और वह 1 लाख रुपया एफडी कराना चाहता है 10 वर्ष के लिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष है, तो वह व्यक्ति 10 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए एफडी कराना चाहता है। अब 1 लाख रुपए का जो प्रीमियम आएगा, जो किस्त आएगा,
वो आएगा जीएसटी बेसिक प्रीमियम प्लस जीएसटी। तो वह मिला करके उसका जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 1,05,511 रुपये। 1,05,511 रुपये वो सिंगल प्रीमियम एक बार एक मुश्त जमा करेगा और 10 साल कंप्लीट होने के बाद यानी जब 10 साल पूरा होगा उसकी पॉलिसी की पुनरावधि होगी तो उसको पैसा रिटर्निंग मिलेगा 1,86,300 रुपये। 1,86,300 रुपये उसकी मेच्योरिटी हो गई। अब हम शुद्ध लाभ निकालेंगे कि उसको लाभ कितना मिला, यानी 1,86,300 में से 1,05,511 रुपया जो उसने जमा किया था यानी मूलधन, उसको घटाएंगे। उसको घटाने के बाद हमारे पास जो शुद्ध मुनाफा आता है वो आता है 80,789 रुपये। 80,789 रुपये। अब यह कैलकुलेशन हमको करना है कि ब्याज दर हमको कितना प्राप्त हुआ, यानी कि 1,05,511 रुपये मेरा मूलधन था और जो हमको उसमें से लाभ प्राप्त हुआ है वो 80,789 रुपये हमें लाभ मिला है। तो ब्याज दर की गणना के लिए जो फार्मूला है वो है कुल ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन, यानी मूलधन से भाग कर देते हैं हम। कुल ब्याज में 100 का गुणा करके मूलधन से भाग देंगे तो हमको निकलेगा ब्याज की दर 80,789 जो हमारा लाभ है गुणे 100 भागा 1,05,511 रुपये। इस पे हम जब भाग करते हैं तो हमारा भागफल प्राप्त होता है 76.56 रुपये। 76.56 यह जो है हमारा 10 साल का ब्याज दर है, परंतु हमको वार्षिक ब्याज दर चाहिए, इसलिए इसमें हम 10 से पुनः भाग करेंगे। जब 10 से पुनः भाग करते हैं तो हमारा ब्याज दर प्राप्त होता है 7.65% यानी 7.65% पर ईयर हमको ब्याज प्राप्त हुआ, जो किसी भी बैंक से अधिक है साथियों। अब दूसरा कैलकुलेशन दिखाते हैं। व्यक्ति वही है, एज वही है, यानी 30 साल का ही व्यक्ति है और यह भी 1 लाख रुपए फिक्स करना चाहता है। टर्म इसका होगा 16 साल, यानी यह व्यक्ति 16 साल के लिए पैसा फिक्स करना चाहता है। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के लिए इसका जो टोटल प्रीमियम आएगा जीएसटी के साथ वो होगा 1,06,050 रुपये। 1,06,050 रुपये व्यक्ति 16 वर्ष के लिए फिक्स करता है और 16 वर्ष की पूर्ण अवधि पे इसको जो रिटर्न प्राप्त होता है वो टोटल पैसा मिलता है 2,80,995 रुपये। अब इसको शुद्ध लाभ कितना मिला? तो शुद्ध लाभ जो 2,80,995 रुपये से प्राप्त हुआ उसमें से हम मूलधन को घटाएंगे, यानी 1,06,050 रुपये को हम घटा देते हैं तो हमारे पास शुद्ध मुनाफा, शुद्ध लाभ जो प्राप्त होता है वो 1,74,945 रुपये। 1,74,945 रुपये ये मुझे टोटल लाभ मिला 16 वर्षों में। ब्याज दर ज्ञात करने के लिए अब हमको लाभ गुणे 100 बटा मूलधन, तो 1,74,945 गुणा 100 भागा 1,06,050 रुपया करेंगे तो हमारे पास जो भागफल प्राप्त होगा वो होगा 164.96 रुपये। यह टोटल 164.96 रुपये 16 साल का ब्याज मिला। 16 साल का ब्याज दर है, तो वार्षिक ब्याज दर निकालने के लिए हम इसमें पुनः 16 से भाग करेंगे। एक साथ भी भाग कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन को साधारण बनाने के लिए हमने इसको अलग से 16 से भाग किया। तो अब इसमें हमारा जो भागफल प्राप्त होता है वो 10.31%, यानी कि 16 वर्षों में हमको जो ब्याज दर प्राप्त होता है वो 10% से ऊपर प्राप्त होता है, जो आज के डेट में
किसी भी बैंक, किसी भी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं है साथियों, यह सिर्फ LIC में है। इसके बाद तीसरा कैलकुलेशन देखिए। इस तीसरे कैलकुलेशन में क्या है, व्यक्ति फिर वही है, यानी 30 वर्ष की आयु का ही व्यक्ति है और यह सिर्फ 1 लाख रुपए ही यह भी व्यक्ति फिक्स करना चाहते हैं। 1 लाख रुपए के लिए इसने जो अपना समय चुना है वो 25 साल चुना है, यानी 25 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए ये FD कराना चाह रहा है LIC में। तो 25 वर्ष के लिए जो इसका प्रीमियम आएगा उसकी आयु के अनुसार GST के साथ, तो टोटल प्रीमियम आएगा 1,03,362 रुपए, यानी यह एक व्यक्ति एक मुश्त 1,03,362 रुपए जमा करता है और 16 वर्ष पूरे होने के बाद जब इसकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो इसको पैसा प्राप्त होता है 5,43,950 रुपए। 5,43,950 रुपए। अब इसको लाभ क्या मिला, मूलधन को निकालकर, यानी 5,43,950 में 1,03,362 रुपए को हम माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4,40,588 रुपए। 4,40,588 रुपए में अब कैलकुलेशन करेंगे हम ब्याज दर, तो 4,40,588 गुणे 100 भागा मूलधन, यानी 1,03,362 रुपए। अब इस कैलकुलेशन में हमको जो भागफल प्राप्त होता है वो है 426.25 रुपए। 426.25 रुपए। अब ये चूंकि 25 साल का है तो इसको हमको वार्षिक ब्याज दर निकालने के लिए पुनः 25 से भाग करना होगा साथियों। अब 25 से जब हम भाग करते हैं तो मेरा भागफल प्राप्त होता है 17.05%, यानी 17.05%, जो आज के डेट में कहीं भी संभव नहीं है 17% LIC के अलावा। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस की सुविधा, यदि आपको बीच बीच में पैसे की आवश्यकता होती है तो लोन की सुविधा, और यदि आप प्लान को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो सरेंडर की सुविधा। आज जो पैसा आप जमा कर रहे हैं इस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इनकम टैक्स में छूट मिलेगा, और जो आपकी मैच्योरिटी आएगी वो नॉन टैक्सेबल आएगी, उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये समस्त बेनिफिट आपके पास है। अब आप खुद यह लगा सकते हैं अंदाजा कि आपको FD कहां कराना चाहिए, LIC में कराना चाहिए या कहीं और कराना चाहिए। साथियों, यह वीडियो, यह कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि अच्छा नहीं लगा हो तो बेहिचक इसको डिसलाइक कर दें और कमेंट में कमेंट कर दें कि इस वीडियो में कमी कहाँ रही। मैं अगले बार उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।